गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा वैद्युत बल के बारे में, जिसको आपने कूलाम के नियम से प्राप्त किया। इट मीन्स आपने कूलाम्स लॉ को अच्छी तरह पढ़ा। आपने पढ़ा कि किन्हीं दो आवेशों के बीच जब बल लगता है तो उसे वैद्युत बल कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्सेस कहते हैं। और आपने पढ़ा वैद्युत बलों के बारे में। इसके बारे में वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बारे में। और आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि दो द्रव्यमान कणों के बीच में लगने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं, जिसे आपने न्यूटन के नियम से पढ़ा, न्यूटन की सहायता से प्राप्त किया। तो अब दो प्रकार के फोर्सेस हो गए, गुरुत्वीय बल और वैद्युत बल। क्वेश्चन आता है गुरुत्वीय बल और वैद्युत बलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्सेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस? इन दोनों में अंतर बताइए। तो आप पहले से अंतर को लेके चलेंगे। सबसे पहले आपने वैद्युत बलों में पढ़ा कि वैद्युत बल इन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करता है। किसके बीच? आवेशों के बीच। तो पहली बात क्या है? वैद्युत बल किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करता है। आपने पढ़ा किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसी प्रकार से गुरुत्वीय बल में आपने पढ़ा कि गुरुत्वीय बल किन्हीं दो द्रव्यमान पिंडों या द्रव्यमान कणों के बीच में कार्य करता है। तो किन्हीं दो कणों के द्रव्यमान या वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को कौन सा बल कहते हैं? गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। ये पहला अंतर है वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल। दूसरा आपने पढ़ा कि वैद्युत बल आकर्षण बल भी हो सकते हैं, वैद्युत बल प्रतिकर्षण बल भी हो सकते हैं। यह आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करेगा। आपने पढ़ा कि यदि दोनों आवेश एक जैसे हैं, प्लस के हैं माइनस के हैं, तो लगने वाला बल प्रतिकर्षण। विपरीत प्रकृति, एक प्लस और एक माइनस का, तो आकर्षण बल लगेगा। लेकिन गुरुत्वीय बलों में आपने पढ़ा कि द्रव्यमान कण एक दूसरे को आकर्षित ही करते हैं, इसलिए गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल, आकर्षण बल, केवल आकर्षण, ये दोनों प्रकार के होते हैं और ये केवल आकर्षण होते हैं। तीसरा आपने पढ़ा कि वैद्युत बल किसके नियम का पालन करते हैं? कूलाम के नियम का पालन करते हैं, कूलाम के नियम के अनुसार चलते हैं। और गुरुत्वीय बल किसके? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का पालन करते हैं। दिस इज द थर्ड डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। यह वैद्युत तथा गुरुत्वीय बलों में अंतर है। वैद्युत बल जिन्हें हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, इसलिए Fe, जिन्हें हम बोलो ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, Fg। चौथा अंतर है वैद्युत बल गुरुत्वीय बलों से बहुत बहुत शक्तिशाली होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत शक्तिशाली होते हैं। कौन होते हैं? वैद्युत बल। कौन से बलों से? गुरुत्वीय। दीज आर द फोर डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ये वैद्युत बल और गुरुत्वीय। तो वैद्युत बल में और गुरुत्वीय बल में बोलो अंतर करें, क्या हो गया? किन्हीं दो वैद्युत बल किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करता है, पहला। गुरुत्वीय बल किन्हीं दो द्रव्यमान पिंडों के बीच कार्य करता है, दोनों में पहला अंतर है। दूसरा क्या है? ये दो आवेशों के बीच कार्य करता है, जो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का बल हो सकता है, ये केवल आकर्षण बल होते हैं। वैद्युत बल कूलाम के नियम का पालन करते हैं, गुरुत्वीय बल न्यूटन के नियम का पालन करते हैं। वैद्युत बल गुरुत्वीय बलों से बहुत 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 शक्तिशाली होते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है किन्हीं दो आवेशित कणों और उन्हीं द्रव्यमान कणों के बीच लगने वाले वैद्युत बल और गुरुत्वीय बलों के बीच तुलना कीजिए। यह दिखाइए एक उदाहरण के द्वारा कि वैद्युत बल गुरुत्वीय बलों से बहुत बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो कैसे आता है ये क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आता है, ये हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन हैं,
ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आवेशित कण है। इस पर Q1 आवेश है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, Q2 आवेश है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होता है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी इतना होगा, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी होता है, तो ये द्रव्यमान कण है, माना इसका द्रव्यमान m1 है और इसका m2 है, लेकिन द्रव्यमान तो समान ही होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो इसका द्रव्यमान भी इतना ही होगा। क्वेश्चन बनेगा कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के आवेश के कारण जो लगने वाला बल, कौन सा बल? वैद्युत बल, जो कूलाम के नियम का पालन करेगा, जिसे हम क्या कहेंगे? Fe इलेक्ट्रिक फोर्स। और द्रव्यमान की वजह से कौन सा बल लगा? गुरुत्वीय बल, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स Fg कहेंगे। का अनुपात का अंतर बताइए, की तुलना कीजिए, यह बताइए वैद्युत बल और गुरुत्वीय बलों में क्या संबंध है। अर्थात इस उदाहरण के द्वारा बताइए कि वैद्युत बल गुरुत्वीय बलों से बहुत शक्तिशाली है। फिर समझ लो, क्या है हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन बना, किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले वैद्युत बल और गुरुत्वीय बलों की तुलना कीजिए, या इस उदाहरण के द्वारा दिखाइए कि वैद्युत बल गुरुत्वीय बलों से बहुत बहुत शक्तिशाली होते हैं, या किन्हीं 2 कणों के बीच लगने वाला बल बहुत ज़्यादा होता है उन्हीं कणों के बीच लगने वाले गुरुत्वीय या गुरुत्वाकर्षण बल से। तो आप क्या लिखेंगे? माना 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों, पहले पर आवेश का मान इतना होगा 1.6 गुणा 10 की पावर, दूसरे पर भी 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होगा। पहले का द्रव्यमान 9.1 10 टू द पावर -31 किलोग्राम होगा, दूसरे पर माना दोनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F ही है, दोनों के बीच गुरुत्वीय बल कितना? Fg। तो सबसे पहले हम कौन सा बल निकालेंगे? वैद्युत बल निकाल लो। किसका नियम लगाओगे? कूलाम के नियम से। क्या होता है कूलाम का नियम? Fe वैद्युत बल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। इक्वेशन आ गई फर्स्ट। या अभी और इनके मान रख दो, इसका मान आएगा 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19, 1.6 गुणा 10 की पावर -19। माना दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? r है, तो r² तो दोनों में आएगा। तो यह दोनों आवेशों के बीच लगने वाला कौन सा बल आ गया? वैद्युत बल। ये मान है, ये दोनों आवेशों के मान है, ये दोनों के बीच की दूरी। अब दोनों आवेशों के बीच लगने वाला कौन सा बल? गुरुत्वीय बल निकालेंगे। गुरुत्वीय बल क्या कहता है कि जो किसके नियम का? न्यूटन के नियम से हमें प्राप्त चलेगा। क्या कहता है? Fg बराबर Gm1 m2 अपॉन r²। अब आप इनकी वैल्यू रख दो। बोलो, Fg बराबर G का मान होता है 6.67 गुणा 10 की पावर -11। m1 पहले इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 9.1 10 टू द पावर -31, 9.1 10 टू द पावर -31 अपॉन r²। ये आ गई समीकरण नंबर 2। ये किसका मान है? वैद्युत बल का मान है। ये किसका मान है? गुरुत्वीय बल का मान है। इस तरह से आपने दोनों के मान निकाल लिए। अब आगे क्या करेंगे इसके बारे में ध्यान दीजिए। अब आप समीकरण 1 में किसका भाग दे देंगे? 2 का भाग देंगे। दीजिए 2 का भाग, तो आपको क्या मिला? 1 में 2 का भाग, तो Fe अपॉन Fg बराबर, Fe का मान कितना है? 9 गुणा 10 की पावर 9, 1.6 गुणा 10 की पावर -19, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 बटे r² अपॉन Fg का मान हमारे पास ये रहा। Fg का मान कितना है? बोलिए, 6.67 गुणा 10 की पावर -11, 9.1 10 टू द पावर -31 गुणा 9.1 10 टू द पावर -31 अपॉन r²। जब आप इन दोनों को हल करते हैं तो ऊपर की वैल्यू लगभग 10 की पावर 43 अपॉन 1 आती है। इससे क्या पता चलता है
कि एफ ई और एफ जी का अनुपात 10⁻43 है। इसका मतलब क्या है कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल यदि 1 न्यूटन है तो उन्हीं इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल 10⁻43 न्यूटन, अर्थात वैद्युत बल गुरुत्वीय बलों का 10⁻43 गुना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा है, जिससे पता चलता है कि वैद्युत बल गुरुत्वीय बलों से बहुत बहुत शक्तिशाली होते हैं। इस तरह से हम बता सकते हैं कि वैद्युत बल गुरुत्वीय बलों। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसे आप हल करके देख सकते हैं, नोट्स में भी अभी आपको मिलने वाला है। तो ये वैद्युत बल और गुरुत्वीय बलों, तो वैद्युत बल क्या होते हैं, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगते हैं। गुरुत्वीय बल द्रव्यमान कणों के बीच, वैद्युत बल आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों हो सकते हैं। गुरुत्वीय बल केवल आकर्षण बल होते हैं। वैद्युत बल न्यूटन के नियम का पालन करते हैं। गुरुत्वीय बल वैद्युत बल कूलाम के नियम का पालन करते हैं। वैद्युत बल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का पालन करते हैं गुरुत्वीय बल, और वैद्युत बल गुरुत्वीय बलों से बहुत शक्तिशाली होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ शुरू होती है, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से आपको ध्यान देना है, इम्पोर्टेंट चैप्टर की पढ़ने वाली है। थैंक यू।